हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएससेट प्रिपरेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू सेशन। तो ये रहने वाला है फिजिक्स के लिए। तो जो सीटेट और पीएससेट के स्टूडेंट्स हैं, जिनका कॉम्बिनेशन पेपर 2 मतलब बीआर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका कॉम्बिनेशन मैथ और साइंस है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये सेशन। इसमें हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं फिजिक्स का। साइंस का जो सिलेबस है वो अच्छे से डिस्कस हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने वो सिलेबस नहीं देखा, टॉपिक्स नहीं देखे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सो आप उसको जरूर देखिए। आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सिलेबस जो फिजिक्स सेक्शन को कंप्लीट करेगा, फिजिक्स को कंप्लीट करेगा। फिजिक्स के जो सिलेबस की जो स्टार्टिंग है उसमें हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है मोशन। तो मोशन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मोशन स्टार्ट करने से पहले उसके जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये रिलेट करेंगे कहीं ना कहीं मोशन के साथ, तो मोशन के साथ ही कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अ, जैसे हम सबको पता है, फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्लियर? तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी चीज जिसको नाप तोल, जिसका हम नाप तोल कर सकते हैं या फिर जिसको मापा जा सकता है, वो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो सिंपल अगर मैं कहूं कि दिस इज अ पेन, तो इस पेन का मैं क्या कर सकती हूँ? माप सकती हूँ, इसकी लेंथ देख सकती हूँ कितनी है, इसकी हम कहीं ना कहीं इसका जो ब्रेथ है वो चेक कर सकते हैं, इसका वेट चेक कर सकते हैं कि इसका वेट कितना होगा। तो ये क्या हो गया? एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको मैं अच्छे से इसका जो लेंथ ब्रेथ ये सब उसका मापा जा सकता है। दिस इज अ नोटबुक, नोटबुक क्योंकि मैं लेंथ ब्रेथ हम कहें, इसका वेट कितना है, तो ये सब मैं इसका माप सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में, कोई भी इस वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम माप तोल सकते हैं, वो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्लियर? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको मेजर किया जा सकता है वो क्या होता है? एक फिजिकली ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी फिजिकली क्वांटिटी होती है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसका नापतोल किया जा सकता है, जिसको हम माप सकते हैं, तो वो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। सिंपल एंड इजी। तो आगे देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो कितने टाइप्स का होता है। फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल, फर्स्ट इज फंडामेंटल, या फिर इसको हम बेसिक भी बोल सकते हैं। एंड सेकेंड इज ड्राइव। तो ये जो सेकेंड टाइप है ड्राइव, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल से ही ड्राइव होकर बनी है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल। क्लियर? तो अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि जो फंडामेंटल है उसमें हम क्या, कौन सी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ड्राइव्ड होते हैं वो कौन से होते हैं। तो फंडामेंटल हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो बिल्कुल बेसिक होती हैं। तो जैसे कि हम मेयर करते हैं टाइम को सेकंड में, क्लियर? लेंथ को हम मेयर करते हैं मीटर में, और अगर हम बात करें वेट की, जो मास की, तो मास को हम मेयर करते हैं केजी में। तो ये क्या है? फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्लियर? तो ये हम कह सकते हैं कि इनको किसी और फिजिकल क्वांटिटी में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल बेसिक होती हैं, लाइक यूनिट्स में इनको एक्सप्रेस किया जाता है। लेंथ को हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को सेकंड में, मास को केजी में। तो ये हमारी फंडामेंटल बेसिक्स जो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और इनकी जो काउंटिंग होती है वो 7 होती है। मतलब हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, बिल्कुल फंडामेंटल। क्लियर? तो कौन कौन सी होती है? जैसे लेंथ, सेकेंड वन इज मास, थर्ड वन इज टाइम, और नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी जो फोर्थ, वेट, तो जो हमारी फोर्थ होती है वो होती है इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and the last one is luminous intensity.
क्लियर। तो ये हमारे पास 7 बेसिक फंडामेंटल हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अगर हम ड्राइव्ड की बात करें तो ड्राइव्ड जो होती हैं वो फंडामेंटल से ही ड्राइव होकर बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एरिया फाइंड करना है, देयर इज अ रूम और हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो व्हाट विल यू यूज, हम यूज करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो लेंथ होगा वो भी हमें किस फॉर्म में गिवन होगा, मीटर के फॉर्म में गिवन होगा। मतलब लेंथ कहीं ना कहीं क्या है, फंडामेंटल है। बी क्या है, फंडामेंटल है, वो भी किसी न किसी की ब्रेथ है, मतलब मापी गई है, वो मीटर में ही होगी। तो एरिया जो है वो हमारे पास ड्राइव्ड रहने वाला है, बट वो ड्राइव कहाँ से हुआ है, फंडामेंटल से हुआ है। और दोनों क्या मतलब क्या है कि जो एरिया है वो ड्राइव्ड है, और एरिया किससे मिलकर बनता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ ये दोनों क्या है, फंडामेंटल है। अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है किसी रूम का, क्यूबाइट का, तो हम क्या यूज करते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। क्लियर। तो एल इंटू बी इंटू एच, तो वॉल्यूम भी जब हम फाइंड कर रहे हैं तो दैट इज ड्राइव। बट हम इसमें कौन सी तीन हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल को यूज करके हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। तो ड्राइव क्या होता है, वो ड्राइव होता है फंडामेंटल से, और फंडामेंटल जो बेसिक्स होते हैं वो हमारे पास 7 होते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब हम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी कोई भी दुनिया में ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको मापा जा सकता है, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो माप क्या होता है, मापना क्या होता है, मेजर क्या होता है। क्लियर। तो डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो वो क्या है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है, माप होता है। अब माप क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम माप सकते हैं, पर ये माप होता क्या है। तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज अ कंपैरिजन प्रोसेस। कंपैरिजन प्रोसेस। कंपैरिजन प्रोसेस होता है, किन दो चीजों में होता है, हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड और अनमेजर्ड में, स्टैंडर्ड और अनमेजर्ड में। क्लियर। तो स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है और अनमेजर्ड हमारे पास क्या है। स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मुझे लेंथ मेयर करना है, ये एक मेरे पास नोटबुक है, मुझे नहीं पता कि इसका लेंथ कितना है। तो कॉमन सी बात है कि अगर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि इसका लेंथ कितना है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, अनमेजर्ड होगा। क्लियर। बट मुझे इसको मापना है, मुझे पता करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं एक स्केल लूंगी। क्लियर। तो स्केल मेरे पास होगा एटलीस्ट कुछ 15 सेंटीमीटर का। तो 15 सेंटीमीटर का एक स्केल लेंगे, वो स्केल मेरे पास क्या रहने वाला है, स्टैंडर्ड रहने वाला है। स्टैंडर्ड विच इज स्केल, मतलब मुझे पता है कि जो स्केल है वो कितने सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर का है, मुझे उसकी लेंथ के बारे में नॉलेज है, और उसको यूज करके मुझे इस नोटबुक का लेंथ फाइंड करना है जो मुझे नहीं पता। तो स्केल मेरे पास जिसके बारे में मुझे नॉलेज है दैट इज स्टैंडर्ड, और जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है जिसको मैंने फाइंड करना है दैट इज अनमेजर्ड। क्लियर। तो जब हम स्केल के साथ इसको मापेंगे, जहां हम मेजर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास जैसे 1 2 लेट मैंने स्केल को यहाँ पे रखा, तो ये मेरे पास फर्स्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद सेकेंड टाइम आएगा, मतलब मेरे पास 30 सेंटीमीटर का इसका लेंथ हो गया। तो मैंने जब इसका मेजरमेंट किया तो मैंने दो चीजें ली, एक दो चीजों में मैंने कंपैरिजन किया, कौन कौन सी चीजों में, स्केल में और नोटबुक में। स्केल के बारे में मुझे नॉलेज था कि जी मेरे पास 15 सेंटीमीटर की लेंथ का एक स्केल है। तो जो अनमेजर्ड है, जो नोटबुक है, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, वो मुझे फाइंड करना था। तो कंपैरिजन किन दो चीजों में हुआ, स्टैंडर्ड में और अनमेजर्ड में हुआ। तो जब हम स्टैंडर्ड को यूज करते हैं किसी अनमेजर्ड चीज को फाइंड करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, तो दैट इज नोन एज मेजरमेंट। क्लियर। तो दैट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस बिटवीन अनस्टैंडर्ड एंड अनमेजर्ड। क्लियर। तो मेजरमेंट क्या होता है, क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। दैट इज नोन एज मेजरमेंट, जब हम स्टैंडर्ड के साथ स्टैंडर्ड को यूज करके अनमेजर्ड चीज की जो लेंथ है, जो वेट है, एनीथिंग हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, देयर इज अ इक्वेशन विच इज नोन एज क्यू इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब ये क्या चीज है, तो
क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को, क्वांटिटी। अब बात करें N1 को, तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर 1, N2 रिप्रेजेंट करेगा नंबर 2 को। क्लियर? U1 जो है वो यूनिट 1 को रिप्रेजेंट करता है और U2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट 2 को। अब ये चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, नंबर 1, यूनिट 1, ये सब क्या है, क्लियरली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देयर इज अ शुगर, मैंने शुगर खरीदी है, चीनी खरीदी है, तो उसका सबसे पहले तो उसको मैंने अगर देखा जाए तो मैंने 5 kg शुगर खरीदा है। मैं 5 kg भी कह सकती हूँ। अगर मैं 5 kg कहने की बजाय 5000 ग्राम कह दूं तो मुझे नहीं लगता इन दोनों में कोई फर्क है, वेट दोनों का सेम ही रहने वाला है। बस क्या फर्क आ गया, यूनिट में और नंबर में फर्क हमें देखने को मिल रहा है। तो जो क्वांटिटी है वो हमें जैसे शुगर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर 1 मेरे पास क्या रहेगा, 5 रहेगा और नंबर 2 मेरे पास 5000 रहेगा। यूनिट 1 मेरे पास केजी है, यूनिट 2 मेरे पास ग्राम है। मतलब हम किसी भी चीज की क्वांटिटी को दो अलग अलग नंबर्स में, दो अलग अलग यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट उसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों का बट वैल्यू हमेशा सेम ही रहना चाहिए। जैसे 1 kg जो होता है मेरे पास, अब ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जो 1 kg होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो 5 kg किसके इक्वल होगा, 5000 ग्राम के इक्वल होगा। तो चाहे मैं उसको 5 kg कह दूं, चाहे 5000 ग्राम कह दूं, दोनों में डिफरेंस तो कोई नहीं है। सो एक क्वांटिटी को हम डिफरेंट नंबर्स में रिप्रेजेंट, डिफरेंट यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हमारा यूनिट चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे नंबर में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके लिए हम ये इक्वेशन को यूज करते हैं, मतलब जो क्वांटिटी है उसको हम N1U1 जो N2U2 के इक्वल हम लिख सकते हैं। दो अलग अलग यूनिट्स में दो अलग अलग नंबर्स के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें ये तो क्लियर है कि क्वांटिटी क्या होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर में भी हमें नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड वैल्यू। तो यूनिट क्या होती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज अ, हम कहीं जा रहे हैं, क्लियर, हमें मिस्टर राम प्रकाश के घर पे जाना है। तो यहाँ पे उनका जो बोर्ड है वो हमें, हम रास्ते में थे, हम जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि उनका घर कितने दूर है। तो रास्ते में हम जब जा रहे थे तो हमें उनके नाम का बोर्ड नजर आया, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था 500। मतलब क्या है, जो राम प्रकाश का घर है वो 500 की दूरी पर है। अब ये 500 क्या है, अगर 500 मीटर है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि अब ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है, पहुंच गए। बट अगर 500 किलोमीटर है तो अभी तो वापस गाड़ी में बैठ जाओ, बहुत लंबा सफर है, बहुत टाइम लगने वाला है। बट हमें ये चीज क्लियर करने के लिए कि हमारा जो घर है वो नजदीक है या दूर है, उसके लिए इसके जो पीछे का नंबर है, नंबर कह लीजिए यूनिट होता है, इसको हम यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट की वैल्यू होना जरूरी है। अगर ओनली 500 वहां पे लिखा हुआ है तो किसी को भी ये क्लियर नहीं होगा कि 500 का मतलब क्या है। 500 मीटर है, 500 किलोमीटर है, उनका घर नजदीक है या दूर है। हम जब किसी लेंथ की, किसी मेजरमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए यूनिट का होना जरूरी है। सेकेंड एग्जाम्पल के साथ जब हम करें, तो हम जब भी किसी शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने जो प्रीवियस पॉइंट किया था उसमें हमने शुगर का एग्जाम्पल लिया था, तो जब भी हम शॉप पे जाते हैं तो हम भैया को जाकर ये तो नहीं कहते, शॉपकीपर को जाकर ये तो नहीं कहते कि भैया मुझे चीनी दे दो, 1 चीनी दे दो, 2 चीनी दे दो। 2 चीनी का मतलब क्या है, मतलब 2 दाने चीनी के चाहिए, ऐसा नहीं होता। हमें उनको बताना पड़ता है कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, 2 किलो चाहिए, 2 ग्राम चाहिए, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। क्लियर? तो जब हम कहेंगे कि 2 किलो चीनी दे दो तो उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और वो हमें उतनी ही शुगर दे देंगे, नो डाउट। तो ओनली 2 क्या होगा, तो ये तो किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। जब हम सिंपल वर्ड में जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम ओनली नंबर्स को यूज नहीं करते, उनके साथ हमेशा यूनिट को यूज करना जरूरी होता है। बिना यूनिट के वो नंबर क्या होता है, यूजलेस होता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिट है, ये सभी, ये केजी हो गया,
मीटर, जो किलोमीटर, ये सभी क्या है? तो यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। तो जब हम मेयरमेंट में कुछ भी पॉइंट को डिस्कस करते हैं, कोई भी क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो विदाउट यूनिट वो क्या होता है? यूजलेस होता है, उसके कोई मीनिंग नहीं होता, जैसे कि अभी अभी हमने एग्जांपल्स में डिस्कस अच्छे से कर लिया है। तो अब यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं, जिसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारी क्वांटिटी को। क्लियर? नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो 4 टाइप्स का होता है। सो सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट होता है 4 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहली टाइप होती है एम के एस। जो हमारी सेकेंड टाइप होती है दैट इज नोन एज एस आई। जो हमारी थर्ड टाइप होती है दैट इज एफ पी एस, एंड लास्ट वन इज सी जी एस। क्लियर? तो ये 4 टाइप्स होती हैं यूनिट्स के सिस्टम की। तो सबसे पहले फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें एम का मतलब होता है मीटर, मतलब एम को हम रिमेंबर एक तरीके से रख सकते हैं, के को रख सकते हैं किलोग्राम के साथ, और एस को याद रख सकते हैं सेकंड के साथ, नो डाउट। सो इसका मतलब ये है जब भी हम मास को मेयर करते हैं तो इस सिस्टम में मास मेयर किया जाता है किलोग्राम में की फॉर्म में, जो हमारी लेंथ होती है वो मेयर किया जाता है मीटर की फॉर्म में, और जो हमारा टाइम होता है वो मेयर किया जाता है सेकंड की फॉर्म में, नो डाउट, इजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस आई भी बिल्कुल सेम होता है। मास हमारा केजी की फॉर्म में मेयर किया जाता है एसआई यूनिट में, एसआई सिस्टम में भी, और जो लेंथ है वो मीटर की फॉर्म में मेयर की जाती है, और जो टाइम है वो कौन सी यूनिट के साथ मेयर किया जाता है? सेकेंड के साथ। क्लियर? और एसआई की स्पेशल बात क्या है? एसआई इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर? तो एसआई क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम है हमारा किसका? यूनिट्स का। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर? तो एसआई और एमकेएस की अगर हम क्वांटिटी की यूनिट्स की बात करें तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एफपीएस में क्या है? एफपीएस में हम रिमेंबर रखते हैं एफ को फुट के साथ, पी को पाउंड के साथ, और एस को सेकंड के साथ। तो आपका यहाँ पे भी डाउट क्लियर हो गया होगा। मास जो है वो एफपीएस यूनिट में, एफपीएस सिस्टम में किसके साथ याद रखा जाता है? जो मास होता है वो किसके साथ मेयर किया जाता है? पाउंड के साथ। जो लेंथ होती है वो फुट के साथ, और जो टाइम होता है वो मेयर किया जाता है सेकंड के साथ। क्लियर? और सीजीएस में जो सी होता है ये रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को, जी रिप्रेजेंट करता है ग्राम को, और एस रिप्रेजेंट करता है सेकंड को, नो डाउट। तो इसमें जो हम कह सकते हैं मास होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राम की यूनिट में, लेंथ होता है वो सेंटीमीटर में मेयर करते हैं, और जो टाइम होता है दैट इज सेम एज अदर सेकेंड में मेयर किया जाता है। क्लियर? तो ये जो 4 यूनिट्स हमने सिस्टम किए हैं, ये चारों सिस्टम है यूनिट्स के। क्लियर? कुछ और यूनिट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। लाइक 1 मिनट। लाइक जब हम मैटर की अमाउंट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर, तो मैटर के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे? दैट इज नोन एज मोल, और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है MOL के साथ। क्लियर? तो मोल के साथ जो मैटर है उसका अमाउंट रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट की अगर हम बात करें तो करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? दैट इज ए, मतलब एम्पियर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए के साथ। जो चमक होती है, क्लियर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? दैट इज CD। CD मीन्स कैंडेला। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? एट दैट टाइम वी विल यूज K, मतलब केल्विन। क्लियर? तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो यूज की जाती हैं
और इन सब के बारे में हमें क्लियरली नॉलेज होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं उनको अच्छे से देखते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज 10 पावर -1 दैट इज रिप्रेजेंट बाय डेकी। अगर यही हमारे पास पावर पॉजिटिव हो, मतलब 1 हो, देन दैट इज रिप्रेजेंट बाय डेका। क्लियर। सेकेंड वन इज 10 पावर नेगेटिव होगा 2 दैट इज रिप्रेजेंट बाय सेंटी। अगर यही हमारे पास पॉजिटिव पावर हो, देन दिस इज रिप्रेजेंट बाय हेक्टो। नेक्स्ट वन इज 10 पावर -3 विच इज रिप्रेजेंट बाय माइल। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, सॉरी, मिले, तो 10 पावर अगर यही पॉजिटिव हो दैट इज रिप्रेजेंट बाय किलो। क्लियर। नेक्स्ट वन इज 10 -6 हो जब इसका पावर, देन इट इज रिप्रेजेंट बाय माइक्रो, नोन एज माइक्रो। तो जब ये पावर पॉजिटिव हो तो इसको हम बोलते हैं मेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज 10 पावर -9 दिस इज नॉन एज नैनो। और अगर यही पावर पॉजिटिव हो देन दिस इज रिप्रेजेंट बाय गीगा। नेक्स्ट वन इज 10 पावर -12 दिस इज नॉन एज पिको। और अगर ये पावर पॉजिटिव हो देन दिस इज नॉन एज टेरा। नेक्स्ट वन इज टेरा। 10 अगर ये पावर हो -15 देन दिस इज रिप्रेजेंट बाय फेम्टो। और अगर यही पावर पॉजिटिव हो 10 रेज टू पावर 15 देन दिस इज रिप्रेजेंट बाय पेटा। तो ये तो हम सबको क्लियर है कि जब हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम किलोमीटर की फॉर्म में करते हैं। जब हम फॉर एग्जांपल जब हम किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी अभी हमने प्रीवियस किया था कि मैं उसको 1 kg लिख लूं या फिर 100, हम कह सकते हैं 1000 ग्राम लिख लूं, तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, 1 ग्राम को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो यही चीज हम यहाँ पे करेंगे। जैसे 1 मिनट, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट गिवन होती हैं। अगर हमारे पास एक वैल्यू के साथ मीटर है तो सेकंड में हमारे पास किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। तो वो सब हमें चेंज करने पड़ते हैं, हम उनका सबका यूनिट सेम करना पड़ता है, तो उनके लिए हम इन सबको यूज करते हैं। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। किसके लिए थे? मोशन चैप्टर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को विच इज मोशन। जो बेसिक बातें थी मोशन के साथ रिलेटेड वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। सो वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक विच इज मोशन। मोशन को अगर हिंदी और पंजाबी में देखा जाए तो मोशन क्या होता है? गति। अगर नेचुरल वे में, जनरल वे में नोट किया जाए तो जो यूनिवर्स है उसमें हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। क्लियर। नो डाउट। जो अर्थ है, बेस्ट एग्जाम्पल इज अर्थ, वो खुद भी क्या है? मोशन में है। राउंड्स लगाती है सर्कल के, वो स्टेबल नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो मोशन में है, वो गति करती रहती है, वो मूव करती रहती। क्लियर। तो मोशन क्या होता है? जब कोई भी, हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो मूव करता है, मोमेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रेन है, एक पर्सन है, रोड पे जा रहा है, तो अगर वो रोड पे जा रहा है, पहले वो यहाँ था, जाते जाते चलते चलते वो आगे पहुंच गया, आफ्टर सम टाइम वो मतलब वो क्या है? मोशन में है, मूव कर रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट जो जिसमें मोमेंट हमें देखने को मिल रही है दैट इज नोन एज मोशन। क्लियर। अगर सिंपल डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि जो मोशन है वो क्या है? व्हेन अ बॉडी चेंज its position with respect to time, called motion.
तो जब कोई भी हम कह सकते हैं कि बॉडी है दैट जो चेंज करती है अपनी पोजीशन को, किसके विद रिस्पेक्ट टू, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। अब विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इतने टाइम में उतने उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, जो हम नेचुरली क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलता है कि अगर एक ट्रेन है वो इतनी स्पीड से जा रही है तो वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब टाइम जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं कितने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया गया, दैट इज उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू। तो मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी अपनी पोजिशन को चेंज करती है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करती है, तो वो होता है मोशन। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो अभी हमने सबसे पहले जो एग्जाम्पल की दैट इज अर्थ। नो डाउट कि जो अर्थ है वो क्या होती है, मोशन में होती है। क्लियर? तो वो स्टैटिक नहीं है, वो एक जगह पे खड़ी नहीं है, वो सन के अराउंड अपने अराउंड सर्कल्स लगाती है, दैट इज मोशन। अगर हम बात करें बर्ड्स की, फ्लाइंग बर्ड्स, पंछी उड़ रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि पंछी उड़ रहे हैं, वो मोशन में है, हम देख पा रहे हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते बट फिर भी वो मोशन में होती हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे ब्लड की, ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू आउट, मतलब हमारी जो बॉडी है, ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू आउट योर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो लगातार मूव करता है, मोशन में होता है, बट हमें वो नजर नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम देख नहीं पा रहे तो ब्लड क्या होगा, स्टैटिक होगा, एक जगह पे खड़ा होगा, बिल्कुल नहीं। हम सबको ये नॉलेज है कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में मूव करता है, मोशन में होता है। क्लियर? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर होता है कि मोशन में हो, अगर हम नहीं देख पा रहे कि जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो स्टैटिक है या नहीं है, मोशन में है या नहीं है, तो इसलिए हम ये एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि वो मोशन में नहीं है। हो सकता है हो सकता है नहीं हो। अगर नेचुरल वे में देखा जाए तो यूनिवर्स में हर एक चीज मोशन में होती है। क्लियर? तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज, जैसे हमने यूनिवर्स की एग्जाम्पल ली, तो अगर हम देखें ये जो नोटबुक है ये आपके लिए अभी स्टैटिक होगा, रेस्ट में होगा। रेस्ट, पहले रेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। तो रेस्ट क्या होता है, व्हेन a body does not change its position with respect to time is called rest। अब ये भी क्लियर है, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, जहां है बिल्कुल वहीं रहती है, तो दैट इज नोन एज रेस्ट। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। जब वो बॉडी, हम कह सकते हैं कि बॉडी में कोई चेंज नहीं आया, तो वो क्या है, रेस्ट में है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपको, अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये नोटबुक क्या है, रेस्ट में है। क्लियर? इसमें हम अगर देखा जाए कोई मोमेंट नहीं हो रही, कोई मूव नहीं हो रहा, कितने टाइम से यही है, तो दैट इज आपके लिए क्या होगी, रेस्ट में होगी। बट अनदर पर्सन की बात करें तो वो पर्सन यो देख रहा है यूनिवर्स से, वो आउट ऑफ अर्थ है, यूनिवर्स में है, उसके लिए अर्थ एक मोशन में है, तो वो प्लेनेट जो खुद ही मोशन में है, वो खुद ही मूव कर रहा है, तो उस प्लेनेट के सारे ऑब्जेक्ट भी उस पर्सन को मूव करते हुए ही नजर आएंगे, नो डाउट। तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा कि अर्थ के सारे ऑब्जेक्ट्स, जिसमें ये नोटबुक भी इंक्लूडेड है, तो उसके लिए सारे ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सेम स्पीड में मूव करते हुए नजर आएंगे, मतलब उसके लिए ये नोटबुक भी मोमेंट में है, मोशन में है। क्लियर? पर अगर हम अपनी बात करें, आपकी बात करें, तो आपके लिए ये नोटबुक रेस्ट में है। क्लियर? तो हो सकता है जो मोशन है एक पर्सन के अकॉर्डिंग हो, दूसरे के अकॉर्डिंग ना हो, देयर इज नो डाउट। क्लियर? तो अब हम अगर बात करें तो जैसे आप कहीं जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ बस, आप वहां उसमें ट्रेवल कर रहे हैं, विंडो सीट में बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो आप हैं वो रेस्ट की पोजीशन में है। क्लियर? आप बैठे हैं, बस मूव कर रही है, आप मूव नहीं कर रहे, आप रेस्ट में हैं। बट जो आउटसाइडर खड़ा है उसके लिए आप मूव कर रहे हैं, और आपके लिए वो आउटसाइडर पास हो रहा है। पेड़ है, आपके लिए क्या होंगे, पेड़ मूवमेंट में होंगे, पेड़ मोशन में होंगे, क्योंकि आप खुद बैठे हैं,
आपको पेड़ चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर? तो ये कहा जा सकता है कि आप खुद रेस्ट में हैं, आपको ये सभी जो पर्सन्स हैं, प्लांट्स हैं, ये मोमेंट में नजर आ रहे हैं। क्लियर? मोशन में नजर आ रहे हैं। बट अगर आउटसाइडर की बात की जाए, बाहर रोड पे एक पर्सन जा रहा है, उस पर्सन को क्लियरली नजर आ रहा है कि ये बस जो है ये मोशन में है, ये जा रही है, ये स्टेट हम कह सकते हैं रेस्ट में नहीं है। तो हो सकता है एक पर्सन के नजरिए से मोशन हो और दूसरे पर्सन के नजरिए से वही रेस्ट भी हो। इस पर्सन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप रेस्ट में हैं, सॉरी आप मोशन में हैं, और आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप रेस्ट में हैं। दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? तो एक जो मोशन की और रेस्ट की जो स्टेटमेंट है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है, देयर इज नो डाउट। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो मोशन और रेस्ट है वो दोनों रिलेटिव टर्म्स है। क्लियर? तो रिलेटिव टर्म्स के हम एग्जांपल क्लियर कर चुके हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेस्ट और मोशन है वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम इस एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं कि आप मोशन में तो हैं पर आप खुद रेस्ट में बैठे हैं, बट आपका बस जा रही है तो कहीं ना कहीं आप भी तो मोशन में ही होंगे, बट आप बैठे तो आराम से हैं, आप खुद थोड़ी ना चल के जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स है। क्लियर? सो वी कैन से मोशन एंड रेस्ट आर relative to each other. क्लियर? जैसे बस में बैठे लोग थे वो रेस्ट में थे और बस क्या थी? मोशन में थी। क्लियर? तो हम इजिली कह सकते हैं कि दोनों में क्या है? दोनों एक दूसरे के क्या है? रिलेटिव है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज पहले रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या किया। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट मोशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको कि मोशन के और कितनी कितनी टाइप्स हैं, पॉइंट कितने कितने हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स, पहले तो मोशन के जो स्टार्टिंग के थे, मतलब मोशन के साथ रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स थे, उनको डिस्कस किया। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं कोई भी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब ये दो टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। इन दोनों को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ड्राइव्ड है वो कहां से ड्राइव होकर बनता है? फंडामेंटल से ही ड्राइव होकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल एरिया हमें फाइंड करना है तो एरिया खुद क्या होगा? ड्राइव्ड होगा। बट हम एरिया फाइंड कैसे कर रहे हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ करके, और जो लेंथ और ब्रेथ है ये दोनों क्या है? फंडामेंटल है, नो डाउट। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजरमेंट की, तो ये कंपैरिजन प्रोसेस होता है किन दो के बीच? स्टैंडर्ड और अनमेजर्ड के बीच। क्लियर? जैसे कि हमने स्केल का एग्जांपल लेके इसको डिस्कस किया था। तो मेजरमेंट होता है जब हम किसी नॉन के साथ अननोन को मेजर करते हैं, किसी स्टैंडर्ड के साथ अनमेजर्ड कोई लेंथ, ब्रेथ, वेट, एनीथिंग वी वांट टू फाइंड, उसको मेजर करते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने देखा था कि हम क्वांटिटी को अलग अलग नंबर्स में और अलग अलग यूनिट्स में हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हमने यूनिट को देखा था कि यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है एक स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसके साथ हम अगर कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वी हैव टू राइट द यूनिट, कि यूनिट क्या होगा उसका। आफ्टर दैट सिस्टम ऑफ यूनिट को डिस्कस किया। सिस्टम ऑफ यूनिट जो होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं, एमकेएस, एसआई, एफपीएस और सीजीएस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अमाउंट ऑफ मैटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉल के साथ, करंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्पायर के साथ। मतलब ये चारों क्या है? यूनिट्स हैं। कैंडेला किसकी है? चमक की। और कैल्विन किसकी है? टेम्परेचर की। प्रीफिक्सेस को देखा, उनके नेम्स को देखा। आफ्टर दैट हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया। तो मोशन क्या होता है? गति होता है। जब भी कोई बॉडी चेंज करती है इसकी पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। मतलब वो इसमें होती है, मोशन में होती है। जैसे एग्जांपल्स हमने की कि पंछी उड़ रहे हैं, फ्लाइंग बर्ड्स के बारे में देखा, ब्लड के बारे में देखा कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में ऑलवेज मोशन में होता है। अर्थ जो यूनिवर्स में हर एक चीज क्या होती है? मोशन में होती है। जो एक पर्सन के अकॉर्डिंग मोशन में हो सकती है, बट हो सकता है कि अनदर पर्सन के व्यू से
वो रेस्ट में हो। क्लियर। अगर रेस्ट की बात करें तो रेस्ट क्या होता है, जब एक बॉडी में चेंज नहीं आता उसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं होती, वो जहां है वहीं रहती है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। क्लियर। और हमने ये भी देखा कि जो मोशन और रेस्ट होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं, रिलेटेड एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स होते हैं। कौन कौन से, मोशन और रेस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे हमारे इसी टॉपिक को, चैप्टर को, विच इज मोशन। और अगर आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं फॉर नोट्स वो बन चुके हैं। पीडीएफ्स आपको वहां पे मिलेंगे, जैसे टॉपिक क्लियर होने के बाद हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को, तो आपको वो एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो वो पीडीएफ्स के रूप में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उन्हीं ग्रुप्स में सेंड किए जाएंगे। तो नोट्स आपको, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स, ये सब कुछ आपको देना स्टार्ट कर दिया गया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक है वो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पेपर 1 के जो स्टूडेंट हैं, जो ईटीटी के स्टूडेंट्स हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 के स्टूडेंट्स हैं, मैथ साइंस से रिलेटेड जो उनका कॉम्बिनेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो विद नेम आपको जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उम्मीद है कि जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जिसका सिलेबस, जैसे हम पीएसटेट पैरापेशन पूरा के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं, जो सीडीपी है, इंग्लिश है, मैथ, ईवीएस और पंजाबी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जो स्टार्ट हो चुके हैं, इन सब के सेशन, सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जरूर कीजिए, ताकि आपके जो पीएसटेट की प्रिपरेशन है वो अच्छे से कंटिन्यू हो सके। तो ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि जब एग्जाम आए तो आपको सिर्फ रिवीजन की लोड हो, रिवीजन की जरूरत हो। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। क्लियर। थैंक यू।